कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जमीन पर युद्ध की वजह से पूरी धरती तबाह हो चुकी है। इसी वजह से कुछ लोग मून पर जाते हैं ताकि वहां जाकर दूसरे लोगों के लिए रहने सहने की जगह बना सकें। ये लोग वहां रहने का सिस्टम तो बना लेते हैं, लेकिन वहां रहना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मून पर लगातार पत्थरों की बारिश होती रहती है। बस इसी वजह से मून पर रहने के पैसे बदल दिए जाते। अब मून पर खनिज निकाले जाते हैं और कंपनी ने इस काम के लिए उन लोगों को रखा हुआ है जो मून पर भेजे जाते हैं। इन लोगों को माइनर्स कहा जाता है, जो माइनिंग करते हैं। अब इन मजदूरों के कुछ बच्चे भी मून पर पैदा हो जाते हैं। इन्हीं बच्चों में एक लड़का होता है जिसका नाम केलेब है। केलेब के पिता माइनिंग के दौरान मर गए थे। जब किसी बच्चे के माता पिता नहीं रहते तो उन बच्चों को वापस धरती पर भेज दिया जाता है और किसी दूसरी फैमिली के हवाले कर दिया जाता है। अब केलेब भी धरती पर भेजे जाने वाला है और उसे किसी दूसरी फैमिली के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि मून से धरती तक पहुंचने में पूरे 100 साल लग जाते हैं और जो इंसान इस सफर पर भेजा जाता है उसे एक चेंबर में बंद कर दिया जाता है और उस यात्रा के दौरान उसकी उम्र वही की वही रुक जाती है। केलेब को ये सारी बात पता होती है, इसलिए वो अपने दिमाग से ये बात निकाले रखता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता। एक औरत केलेब को बताती है कि पत्थरों का एक बड़ा तूफान आने वाला है और उसके बाद हमें तुम्हें धरती पर भेजना पड़ेगा। केलेब को अपने पिता की बहुत याद आती है। उसके पिता उसे बताया करते थे कि कभी मून पर एक बहुत बड़ा पत्थरों का युद्ध हुआ था। मून पर एक गहरा गड्ढा भी बना था और उस गड्ढे में जाना मना था। पिता कहते थे कि कभी जरूर उस जगह घूमने जाना, लेकिन उस जगह को छूना मत। फिर केलेब के पास उसका दोस्त आता है जिसका नाम डिलन है। डिलन केलेब को कहता है, तू अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर, चल उस गड्ढे को देखने चलते हैं जिसके बारे में तेरे पिता ने बताया था। केलेब कहता है, वहां जाने के लिए बहुत सामान चाहिए, हमारे पास इतना सामान नहीं है। डिलन कहता है, चिंता मत कर, सामान हम जुटा लेंगे। फिर डिलन जरूरी सामान इकट्ठा कर लेता है और वहां जाने के लिए सिक्योरिटी कोड की भी जरूरत होती है। डिलन कहता है कि यहाँ एक लड़की जीनस अपने पिता के साथ आई है। उसके पिता इंजीनियर हैं और उनके पास सिक्योरिटी कोड भी है। डिलन उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर करती है। फिर डिलन उसके पीछे जाता है। केलेब की पूरी कहानी उसे बता देता है और कहता है कि हमें उस गड्ढे तक जाना है और उसके लिए सिक्योरिटी कोड चाहिए। लड़की कहती है, ठीक है, मैं कोड दे दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, मुझे भी अपने साथ ले चलना होगा। वे लोग मान जाते हैं। अब सब लोग ट्रक में बैठ जाते हैं और ट्रक चल पड़ता है। केलेब ट्रक के रास्ते की निगरानी करता है। फिर वे उस जगह पहुंचते हैं जहां से लड़की ने कोड खोलकर उन्हें अंदर जाने दिया। ट्रक जैसे ही अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ट्रक में डिलन ड्राइव कर रहा होता है, क्योंकि उसकी ड्राइविंग बेहतर है। वे अपनी बेस से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले मून की सतह से होकर गुजरते हैं। वे ये कोशिश कर रहे होते हैं कि पत्थरों वाले तूफान से पहले पहले उस गड्ढे तक पहुंच जाए। सफर के दौरान केलेब लड़की को बताता है, सरकार ने लोगों को यहाँ माइनिंग करने के लिए भेजा ताकि खनिज इकट्ठा किए जा सके, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें लोग मर जाते हैं। अगर कोई मर जाता है तो उसके बच्चे को ये काम करना पड़ता है जब वो 18 साल के हो जाए। अगर बच्चे 18 साल से कम हो तो उन्हें धरती पर भेज दिया जाता है। ट्रक से नीचे उतरने के बाद अब उन्हें पैदल जाना पड़ता है, इसलिए वो सभी अपने सूट्स पहन लेते हैं। लड़की का सूट बाकी सबसे अलग होता है, क्योंकि उसका पिता अमीर है और उसका सूट बहुत महंगा है, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो चीजों का मजा लेती रहती है। फिर वे सब आगे बढ़ते हैं और मून के नजारे देखते हैं। उनकी टीम अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर चलती है और खाली जगहों में कूदते हैं और ट्रक के पीछे पीछे बढ़ते हैं ताकि कहीं अंतरिक्ष में दूर न गिर जाए। लड़की शुरू में बहुत नाजुक होती है और चल नहीं पाती, जैसे कोई बच्चा पहली बार चल रहा हो। धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ जाते हैं, पर अचानक लड़की की रस्सी कहीं फंस जाती है और वो खाली जगह में गिरती चली जाती है। दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। इस दौरान उनका ऑक्सीजन भी लगभग खत्म होने लगता है। लड़की कहती है, उधर आगे एक चेक पोस्ट है, चलो वहां चलकर ऑक्सीजन ले लेते हैं। एक दोस्त कहता है, नहीं, उधर जाना खतरनाक है। इस बात पर दो लोग लड़ पड़ते हैं। केलेब कहता है, अगर तुम लोग लड़ोगे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। फिर सब शांत हो जाते हैं और चेक पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें इंसानों के पुराने ठिकाने दिखते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स थे। वहां उन्हें थोड़ा खाना मिलता है जो वे खा लेते हैं और कुछ ऑक्सीजन भी मिल जाता है। फिर सब लोग उठकर आगे बढ़ते हैं। केलेब लड़की से कहता है, मेरे पिता के बाद मेरे दोस्त डिलन ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है और जब मैं धरती पर चला जाऊंगा तो मैं उसे बहुत मिस करूंगा। वे सफर जारी रखते हैं, लेकिन ट्रक की बैटरी खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन भी कम होने लगता है। केलेब तूफान आने से पहले उस गड्ढे में अंदर तक चला जाता है और फिर वापस लौट आता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने बेस का सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है ताकि कोई आकर उन्हें बचा सके। अब वे सब उस गड्ढे के अंदर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर चौंक जाते हैं। लड़की वहां दीवार में एक बटन दबाती है
और सब कुछ बदल जाता है। केलेब को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में है, लेकिन असली नहीं। वहां केलेब एक जगह पहुंचता है और नीचे उसकी माँ बाप की तस्वीर लगी होती। उसे पता चलता है कि उसके पिता माइनिंग के दौरान नहीं मरे थे, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की थी ताकि केलेब धरती पर भेजा जा सके। लड़की उसे सांत्वना देती है और कहती है, तुझे बड़ा चांस मिला है धरती पर जाने का। तेरे पिता भी यही चाहते थे, तो उनकी कुर्बानी बेकार मत कर। अब टीम में एक दोस्त की हालत बहुत खराब हो जाती है। वे जल्दी से गड्ढे से बाहर निकलते हैं और ट्रक की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन अचानक पत्थरों का तूफान शुरू हो जाता है और सब फंस जाते हैं। इस भाग दौड़ में लड़की केलेब से बिछड़ जाती है। केलेब और डिलन उसे ढूंढते हैं और आखिर में उसे मिल भी जाता है। इस दौरान डिलन का हेलमेट पत्थर से टकराकर क्रैक हो जाता है। केलेब उसका हेलमेट ठीक करता है, लेकिन डिलन बेहोश हो जाता है। ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका होता है और ट्रक की कांच भी पत्थरों से टूट चुकी होती है। अब सब निराश ट्रक में बैठे होते हैं, सोचते हुए कि शायद अब कोई नहीं बचेगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि केलेब किसी तरह धरती पहुंच चुका है। मतलब ये हादसा 100 साल बाद खत्म हुआ। वो उठता है और उसे अपने दोस्तों की याद आती है। एक नर्स आती है और उसे उसके दोस्तों के बारे में रिकॉर्डिंग सुनाती है। केलेब को पता चलता है कि उसके सारे दोस्त बच गए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली। डिलन और जीन्स की शादी भी हो चुकी थी। फिर केलेब उस फैमिली से मिलता है जिसके पास उसे भेजा गया था और वो अपनी बाकी जिंदगी उसी फैमिली के साथ बिताता है और यहाँ कहानी खत्म होती है।